मिडिल ईस्ट के लिए खतरा केवल एक है, वो है इजराइल। सीधी बात बताऊंगा, आगे पीछे की बात किनारे कीजिए। इराक पर भी हमला करेगा इजराइल। कैसे? रिपोर्ट आपके सामने। एक्सपर्ट और अमेरिकी एक्सपर्ट ने मीटिंग के बाद वार्निंग दे दी है इराक को। लेबनान को तो दी है वार्निंग कि इजराइल लेबनान पर हमले बढ़ाने वाला है, क्योंकि लेबनान हिजबुल्लाह से हथियार नहीं डलवा पा रही है। साथ ही कहा है कि अगर मिलिशियाज इराक के बीच में आते हैं, ईरान के समर्थक वाले प्रॉक्सीज अगर इजराइल के लिए खतरा बनते हैं, तो इराक पर भी हमला इजराइल करेगा। बहुत सीधी सीधी बात बोल दी गई है। मिडिल ईस्ट में शांति की बजाय दोस्तों चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। वजह इजराइल है। लेबनान के हालात बहुत बुरे हैं। भारी तादाद में वहां ईसाई समुदाय भी रहते हैं और वहां पर भी इजराइल का एक तरह से नरसंहार जारी है। ऐसे में जो कि ईसाइयों के सबसे बड़े फिलहाल धर्मगुरु हैं, वो तुर्की पहले पहुंचे, उसके बाद लेबनान पहुंच गए। पूरा का पूरा लेबनान, चाहे मुसलमान हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सारा मुल्क उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आया। मेरे दोस्तों, लैंड करने से पहले पॉप ने जहाज के अंदर एक बयान दिया। वो वीडियो वायरल है, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के दोस्त हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मीडिएशन करवाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि फिलिस्तीन नहीं है। फिलिस्तीन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 स्टेट सॉल्यूशन है। 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। हम मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। The Holy See has, for many years, publicly endorsed the proposal of a solution of 2 states. We all know that, in this moment, Israel does not accept that solution. But we see it as the only solution that could offer a solution to a conflict that is still live. Una soluzione al conflitto che continuamente vivono. Noi siamo anche amici. We are also friends of Israel, and we try with both sides to be a voice of mediation Una voce mediatrice that can help get closer to a solution. इजराइल एक और देश, गाजा के बाद एक और देश लेबनान को बर्बाद कर रहा है। तो लेबनान में मौजूद जो इजरायली पॉप हैं, उन्होंने कहा है लेबनान के लोगों से कि आप कुछ भी हो जाए, हमारा देश टूट रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, जीडीपी गिर रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन आप अपना वतन न छोड़ें। There are times when it is easier to flee or simply more convenient to move elsewhere. It takes real courage and foresight to stay or to return to one's own country, and to consider even somewhat difficult situations worthy of love and dedication. We know that here, as in other parts of the world, uncertainty, violence, poverty, and many other threats are leading to an exodus of young people and families seeking a future elsewhere, even though it is very painful to leave one's homeland. It is certainly necessary to recognize that much good can come to all of you from having Lebanese people spread throughout the world. However, we must not forget that remaining in our homeland and working. इन तमाम चीजों के बाद लेबनान के ऊपर इजराइल का लगातार हमलावर ड्रोन उड़ता हुआ देखा जा रहा है।
वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच का तनाव खत्म करवाने के लिए इजिप्ट मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स शैतान यानी इजराइल की तरफ से नहीं है। सोचिए, लेबनान में इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स तैनात है, इसके बावजूद सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल रोज हमला कर रहा है, जिसके बाद दोस्तों उल्टा इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स अपनी ताकत लेबनान में कमजोर कर रही है, अपने आप चेक पॉइंट हटा रही है, खुद अपने कदम पीछे खींच रही है। सीधा हिसाब है, चाहे आपका वाला हमारा वाला प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी और देश का गुंडा मवाली हो, नीतियां लगभग तानाशाहों की एक हैं। जैसे अमेरिका और इजराइल किसी को मारते हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, तो उसे विरोधी बताते हैं कि यह आतंकवादी था। अब यूएन की मिलिट्री ने जब लेबनान के अंदर इजराइल के कांड को खोला है कि भाई इनके हरामीपने ये हैं, ये सब ये कर रहे हैं, सीज फायर ये तोड़ रहे हैं, सिविलियंस को ये इजरायली मार रहे हैं, तो दोस्तों अब इजराइल ने यूएन की इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स पर ही इल्जाम लगा दिया, कह दिया कि हमारी जानकारी जहां हम तैनात हैं, यानी इजराइल जहां लेबनान में है, उसकी जानकारी ये इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। अब दोस्तों आप जानिए गाजा के बारे में। गाजा में भी इजराइल के हमले जारी हैं। एक फिलिस्तीनियन नौजवान पत्रकार की इजरायली हमले में मौत हो गई और 2 छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। उनके मरने की लाश के टुकड़े के हालात के वीडियोस हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुद विचलित हूं उनको देखकर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका जिगर छलनी हो, लेकिन आपका जिगर ऐसा भी नहीं होगा कि ये खबर सुनने के बाद आप गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ ना करें और इस वीडियो को शेयर ना करें। अगर आप टीवी पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके दिल के पास, आपके ईमान के पास बहाना है कि भैया टीवी से कैसे शेयर करते। नहीं, कोशिश कीजिए कि अपने मुसलमान भाइयों के बारे में ये जानकारी अपने बच्चों से कहिए, अपने छोटों से कहिए कि मोबाइल में डाउनलोड करो और शेयर कर दो। इसको शेयर करना ज़रूरी है। शेयर करने से आपकी जेब से चवन्नी नहीं जाएगी, लेकिन आपके एक शेयर से ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक जाएगी। हो सकता है जैसा आपका दिल दुख रहा है, अल्लाह करे दूसरे का दुख है और वो भी इस वीडियो को शेयर करे और दुआ करे, न जाने किसकी दुआ लग जाए। हम कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, हमें किस्मत ने हमारी सब कुछ दिया, लेकिन आज हमारी गली की मस्जिद भी वीरान है। और जब हिंदू समुदाय का एक टुकड़ा मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ने पर खुश होता है, या सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों की मस्जिदें तोड़वाती है, तो हमें रोना आता है कि हमारी मस्जिद तोड़ रहे हैं, जबकि वही मस्जिदें आज मुसलमानों के रहते हुए भी वीरान रहती हैं। आपकी मस्जिद में कितने लोग आते हैं, कितनी सफ भरती है, फज्र में कितने लोग आते हैं, ये मैं ना बोलूं यहाँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़रा इस हाल को देखिए, गज़ा के अंदर लगभग तमाम मस्जिदें शहीद हैं। शहीद हो चुकी मस्जिद, टूटी हुई मस्जिद पर सोचिए फिलिस्तीनी का ईमान नहीं टूटा, नमाज अदा कर रहा है। ये सोचने का मकाम है हजरात मोहतरम, मेरे भारत के मुसलमानों, हमारा घर अगर अल्लाह ना करे टूट जाए, हमारी मस्जिदों पर बुलडोज़र अगर चल जाए, हम पर जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं डायरेक्ट हम पर हो जाएं, तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। हम बहकी बहकी बातें करते हैं कि पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं। ऐसी बातें आदमी परेशान होकर कर देता है, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन के लोगों का मैं सब्र और उनका इम्तिहान देख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है हम सबके लिए। टूट जाए घर, टूट जाए हमारा सब कुछ, बस सब्र न टूटे, ईमान न छूटे। वहीं अगला अपडेट मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, इजराइल के हेलीकॉप्टर गज़ा में अभी भी ओपन फायर कर रहे हैं। कहां है सीज फायर और कहां है अरब के हिजड़े? दोस्तों 1967 के बाद सबसे बुरा समय और बुरा साल गज़ा का ये गुजरा है पिछला, जिसमें सबसे ज्यादा कौन कह रहा है? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, तुर्किश मीडिया ने भी इसको कवर कर दिया है। 12 इजरायली राइट ग्रुप ने खुद कहा है कि 2025
deadliest and most destructive year of Palestine since 1967 है। यानी 1967 के बाद इतिहास से बुरा साल गजा का गुजरा है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि 67,173 लगभग लोग मारे गए, जिसमें 20,000 बच्चे हैं। लगभग 2 मिलियन 90% आबादी गाजा के अंदर डिस्प्लेस हुई है। 461 लोग भूख से मर गए हैं। 2,306 लोग मदद के इंतजार में मर गए हैं। 2023 अक्टूबर से इजराइल की फोर्स ने इल्लीगल तौर पर लगभग 1,085 फिलिस्तीनियों को सिर्फ वेस्ट बैंक में मार दिया है और 98 लोग तो सिर्फ इजराइल की जेल में मारे गए हैं। इजराइल गजा में लगातार बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में आग भी लगी है। वहीं अगली तस्वीर आपके सामने है। जो काम वो रोज कर रहा था, आज भी गाजा में कर रहा है। इलाकों में बम लगाकर गजा को उड़ा रहा है। उसका ये काम वेस्ट बैंक में सेम चल रहा है। 18 साल के एक बच्चे को, नौजवान को इजराइल ने रेड के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया है। वहीं अगली तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल यही काम भारत के खास लोगों को पसंद है और वो यहां भी करने की कोशिश करते हैं और अक्सर करते हैं। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के इलाके में इजराइल के सेटलर्स डीजे लगाकर जा रहे हैं, गाड़ी में म्यूजिक बजा रहे हैं और मुसलमानों के, फिलिस्तीनियों के इलाकों में जाकर नाच रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में ही फिलिस्तीनी एक व्यक्ति का ट्रैक्टर आग के हवाले कर दिया गया है इजराइल के आतंकियों के द्वारा। गांडोली मीडिया यहां पर खुद सच नहीं दिखाता है अपने बाप का, तो अपने ताऊ का कहां सच दिखाएगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, दिखा रहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों से जेरूशलम खाली करवा रहा है। बात अब सिर्फ वेस्ट बैंक, गजा तक नहीं रह गई है। जिन इजरायली फौजी कमांडर ने निहत्थे फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में कत्ल किया था, उसको सजा छोड़िए, उसका प्रमोशन हो गया है, उसको हाई रैंक का अफसर इजराइल ने बना दिया। उधर कंफर्म की जा रही है रिपोर्ट, 10,000 और हथियार इजरायली सेटलरों को, जो इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर है, बांटेगा। उधर यूएन की कमेटी ने साफ रिपोर्ट जारी करके क्लियर कह दिया है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को टॉर्चर कर रहा है। गाजा के दूसरे इलाकों में इजराइल ने घुसपैठ करके वहां पर इजराइल का झंडा लहरा दिया है। मोहतरम हज़रात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। अकाउंट डिटेल यहां पर दिया हुआ है, नाम अली रजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर से गुजारिश है, दुआ में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, तो दुआ कीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की ही बात नहीं है, बात पूरी दुनिया में और शांति अमन की है। दुआ कीजिए कि जालिम बर्बाद हो जाए। दुआ कीजिए वो जालिम कोई भी हो, जहां भी हो, उसके बुरे दिन शुरू हो जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इंतजार कीजिए मेरी अगली अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।